नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात करेंगे बढ़ते कोरोना के कोहराम की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने देश को चिंता में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर इस बढ़ते संक्रमण को रोका कैसे जाए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले आए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यह संख्या पिछले साल 8 मई के बाद मिले नए मामलों में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राजनीतिक रैलियों, धरना प्रदर्शन पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी है। इस दौरान राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। यूपी की बात करें तो यूपी सरकार ने भी बढ़ते कोरोना को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। कोरोना के बाद लोगों की चिंता को ओमिक्रॉन ने बढ़ा दिया है। जी हां, लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने देश को चिंता में डाला है। लोग डरे हुए हैं। इसीलिए सवाल यह है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को आखिर रोका कैसे जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से जो गाइडलाइंस बनाई है उन गाइडलाइंस का पालन हमको करना होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये सलाह लगातार दे रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है और अब जो संख्या है वो बढ़कर 1.5 लाख हो गई है। तो एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ी है और लगातार पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें कि कोरोना ने जिस तरह से तेजी पकड़ी है, उसके बाद ओमिक्रॉन जिस तरह से फैला है, उससे लोगों में डर बैठा हुआ है और संक्रमण की दर जिस तरह से फैल रही है राज्य दर राज्य, उससे भी लोग डरे हुए हैं। लेकिन यह भी अच्छा है कि एक पॉजिटिविटी जो रेट है वो बहुत अच्छा है। पहले जो स्थितियां आपने देखी थी सेकेंड वेव में, दूसरी लहर में, कि अस्पतालों में बहुत अव्यवस्थाएं थी, लोगों को एडमिट करना पड़ रहा था, इस वक्त ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है और बहुत से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन राज्यों ने सख्तियां बढ़ा दी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, अलग अलग राज्यों में जो पाबंदियां हैं वो बढ़ाई गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ज्यादा मामले देखे गए हैं और लगातार बढ़ोतरी वहां पर मामलों की हो रही है। एक चिंता को बढ़ाता है। पाबंदियां हालांकि सरकार ने जरूर लगाई हैं, लेकिन वो कितनी कामयाब हो पा रही हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहों पर ऐसी तस्वीरें हमने देखी कि लोग अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं, लापरवाह बने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बहुत ज्यादा लोग अभी भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। जो प्रशासन बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो गाइडलाइंस बनी है उसका पालन करें, जो नियम बने उसका पालन करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि दूसरी लहर में जो सिचुएशन हुई थी, जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो अब ऐसे वक्त में देश में हालात न बन पाए दोबारा से। इसीलिए सावधान रहने की हम सबको जरूरत भी है। तो कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने जाहिर है लोगों को डराया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात, तमाम जगहों पर हमने देखा कि तेजी से ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है और सावधानी बरतनी है, हिम्मत से काम लेना है। यही सलाह डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। और इसीलिए जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनी है, उनका आपको पालन करना है बस। क्योंकि मास्क आपको लगाकर रखना है, 2 गज की दूरी आपको बनाकर रखनी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको नहीं जाना है, जहां पर जाने की मनाही है उस जगह पर जाने से आपको बचना है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर अभी भी हम देखते हैं कि लोग लापरवाह बने हुए हैं। उनको कई बार समझाने के बावजूद भी समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई लोग तो मास्क नहीं लगाते हैं, कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कम से कम जो गाइडलाइंस बनी है उनका पालन तो अवश्य करना चाहिए। तो इस संक्रमण की दर रुकेगी कैसे, क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ सुमित अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो। बिल्कुल, थैंक यू वेलकम। वेलकम सर। और सवाल मेरा सबसे पहला डॉक्टर साहब यही है कि क्या मानते हैं आप, क्यों इतनी तेजी से ये वायरस इस वक्त फैल रहा है और हम कैसे इससे बचाव करें सर? देखिए, वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने ये मान लिया था कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आएगी नहीं जी। तो सभी लोगों ने अधिकतर लोगों ने 90% लोगों ने मास्क लगाने ही बंद कर दिए जी। और इस समय ना कोरोना से बचने का हमारे पास कोई और, आप देख रहे हैं रोज नई नई स्टडीज आ रही हैं जी। लेकिन सिर्फ एक ही उपाय इस समय जो सफल है वो यही है, मास्क लगाएं। जी। और मास्क लगाना सब लोग कंप्लीटली बंद कर चुके हैं। आप किसी भी मार्केट में जाएं, आगरा का हाल देखिए, हर तरफ सिर्फ लोग भरे हुए हैं, भीड़ ही भीड़ है बिना मास्क के। हम्म। और लोग, अगर हम बोलते हैं अपनी ओपीडी में या कहीं भी पेशेंटों से मास्क लगाएं तो बोलते हैं अरे सर अब कहाँ है कोरोना, कोरोना तो खत्म हो गया। तो ये इस तरीके की मेंटेलिटी डेवलप हो चुकी है। जी। जी। अब डॉक्टर साहब, अभी अगर इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो किस तरह के लक्षण मरीजों में देखे जा रहे हैं? कैसे पता चले कि वो संक्रमित हो चुका है? देखिए, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, बहुत तेजी से। और इसके सिंपल, इस समय जो हम लोगों की ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं वो माइल्ड कोल्ड, हल्का सा जुकाम और गले में थोड़ा सा दर्द, बस सिंपल यही लक्षण है जो कोल्ड के होते हैं वायरस के। जी। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मौसमी बीमारियां चल रही हैं, उनको बुखार आता है, गले में दर्द होता है तो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं वो लोग, उनको डर लगने लग जाता है कहीं ओमिक्रॉन या कोरोना की चपेट में तो हम लोग नहीं आ रहे हैं। घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि सिचुएशन ही देश में ऐसी बनी हुई है सर। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मामले डॉक्टर साहब सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं? लोग मान कहाँ रहे हैं? पैनिक हो रहे हैं, हुआ ठीक है, मास्क लगाना शुरू। मास्क के अलावा देखिए, वेव तो आनी है, ये हिस्ट्री रही है। जब भी पेंडेमिक फैलता है तो फर्स्ट वेव लाइट, सेकंड वेव हैवी और थर्ड वेव लाइट, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेंडेमिक, एपिडेमिक और फिर एंडेमिक होके खत्म हो जाता है। जी। ठीक है, लेकिन ये मास्क बहुत जरूरी है। और सिम्टम है, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं गए हैं ऐसी जगह और अगले दिन आपको थोड़ा गला खराब हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करें जी। और वेट करें। अपने घर में अपनी जो प्रिकॉशनरी चीजें हैं, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है जी, टेम्परेचर नापने का, और अपना ऑक्सीजन चेक करते रहें। जी। आपका ऑक्सीजन अगर 95 96 है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन हो रहा है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर मेरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नहीं उतर रहा। देखिए, नॉर्मल वायरस में फीवर हम लोग अगर 3 दिन पैरासीटामोल दे दें तो फीवर कंट्रोल रहता है जी। लेकिन अगर कोविड की बात करें तो उसमें फीवर हाई ग्रेड फीवर होता है। जी। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि फीवर नहीं उतर रहा है आपका और गले में दर्द बढ़ता जा रहा है या लॉस ऑफ स्मेल हो रही है, टेस्ट में कुछ दिक्कत है, तो तुरंत आपको अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये कितने दिन तक मान के चला जाए कि फीवर, क्योंकि लोगों को मन में ये भी है कि भैया बुखार आ जाता है तो गोली खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो क्या ऐसा है कि 2 या 3 दिन तक फीवर रहे तो उसको अपनी जांच करा लेनी चाहिए? जी जी, मोर देन 3 डेज अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर मीन्स होता है मोर देन 101। जी। अगर इतना फीवर आपको हाई ग्रेड है मोर देन 3 डेज तो आपको और फिर हिस्ट्री है कि आप कहीं गए हैं या आपके घर में किसी को, जैसे आपको सिम्टम आ रहे हैं तो सब पूरे घर को एक साथ हो रहा है, तो आप तुरंत अपना इलाज कराएं, तुरंत अपनी जांच कराएं। जी। डॉक्टर साहब, जो दूसरी लहर में हमने देखा था कि संक्रमण की जो दर जो फैली थी, सिम्टम्स जो उसमें थे, उसमें और अभी जो हम देख रहे हैं नया म्यूटेंट जो आया है ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर, दोनों में क्या फर्क है? क्या लक्षणों में भी फर्क है दोनों में, आपके पास जो मरीज आ रहे हैं? देखिए, लक्षणों में कोई फर्क नहीं है, बस डेल्टा और ओमिक्रॉन में जो अभी हम लोगों को समझ पाए हैं, इतना जो हम लोगों को WHO ने दिया है, बताया है, उस आधार पे जो पहले वाला आपका जो स्ट्रेन था, इससे जो 2021 अप्रैल में हुआ था, वो बहुत ज्यादा लीथल था जी। उसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। उसमें सिम्टम, पेशेंट 1-2 दिन में ही हम लोगों के पास निमोनिया, मोर देन उसके 50% लंग्स डैमेज हो चुके थे। लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन में अभी हम लोग आईसीयू देख रहे हैं, इसमें ऐसे अभी कोई पेशेंट आने शुरू नहीं हुए जी। अभी भी, मतलब इतनी लीथेलिटी नहीं है, इतना ये मॉर्टेलिटी इसमें नहीं है कि पेशेंट को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अभी तक।
ठीक सर, मैं लौट रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर अभी अजिताभ जी भी जुड़ चुके हैं। अजिताभ जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया वॉइस पर। सर, चर्चा हम इसी को लेकर कर रहे हैं कि लगातार जो ये वायरस फैल रहा है, इसको रोका कैसे जाए, क्या वजह आप मान रहे हैं सर? देखिए, मेनली अगर हम लोग इस ओमिक्रॉन को देखें, उसके इन्फेक्शियस रेट को देखें, तो बेसिकली ये मतलब प्रीवियसली जो कोविड जो लास्ट जो दूसरी लहर में आई थी, इसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ज्यादा है जी। जो इसका म्यूटेशन हुआ है, इसमें इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, बट टिल नाउ वी आर सीइंग दैट कि पेशेंट्स में वो मोर्टेलिटी कहिए या मतलब मृत्यु दर कहा जाए या बहुत जल्दी मतलब ये मल्टी सिस्टम फेलियर को कहा जाए, जी। तो उतना फास्ट नहीं है, बट स्टिल इन्फेक्शियस रेट, इन्फेक्शन रेट इज वेरी हाई। ठीक है, सो स्टिल मेनी थिंग्स अभी देखने की चीजें हैं। ये बहुत कहना कि एग्जैक्टली इस पे कह देना कि ऐसा ये होता है, ये ऐसा होता है, ये थोड़ा सा सर अर्ली होगा। तो अभी इसके मतलब कोर्स को हम लोग को देखना होगा। बट एज फार एज द सिम्टम्स आर कंसर्न, तो सिम्टम्स वही सर है, मेन सिम्टम्स वही सब आ रहे हैं। ठीक है, तो और अगर मतलब नींद में जो पेशेंट्स देख रहा हूँ, जैसे आप साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, तो मेन चीज जो हम लोगों ने फोकस किया है कि आप लोग जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका जो भी है प्रैक्टिस प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, थोड़ा सा मेंटेन करना है, सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, हैंड को रेगुलरली सैनिटाइज करना है, दीज आर द ओनली मेजर्स जो आप कर सकते हैं। बट मेन जो है कि इसको लेकर के जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसको बचाना है। ठीक है, तो इस पैनिक सिचुएशन को बचाने के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट में रहें, और जो खास करके जो टीवी पे या ये सब जो लास्ट लहर में देखिएगा कि बहुत सारा हमेशा न्यूज आ रहा है कि इतना बढ़ गया है, इतना ओमिक्रॉन बढ़ गया है, इतना ज्यादा आप टीवी में उन चीजों को अपने मतलब बार बार उस पर ध्यान न दें आप। ठीक है, वो तो आ रहा है, एक टाइम स्पैन रखें कि हाँ इतनी देर के बीच में मुझे टीवी को देख लेना कि क्या मतलब आ रहा है ट्रेंड, बट हमेशा उसे चिपके नहीं रहना है। ठीक है, मेन है कि बहुत सारे मान लीजिए हैं कि लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, चाहे मतलब घर से दूर रह रहे हैं, किसी के रिलेटिव हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, अभी मतलब आदमी का कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको नहीं रखना है। वीडियो के थ्रू, ये सब के थ्रू आप टच में रहें। ठीक है, तो मेन हमारा स्ट्रेस मतलब मेन है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को बचाना है किसी तरह से, और इस सिचुएशन को पैनिक नहीं होने देना है। और तो डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं कि वही चीजें हैं सर, की प्रैक्टिस प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, जो वैक्सीन का जो नया आया है उसको मतलब प्रोएक्टिव होकर के वैक्सीनेशन आप लें, आप सैनिटाइजर अपना एक रूटीन बना लें कि उसको अपने साथ रखें। ठीक है, और मेन है इसमें कि आप जो मेन मेडिसिन है वो सबको लेते रहें। तो मेन ये है कि हम सिचुएशन को पैनिक न होने दें, तो उस पे हमारा फोकस रहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जस्ट सेकेंड फेज के बाद कोई एक ऐसा घर नहीं बचा जिनके घर में कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हों। ठीक है, तो मेन है कि हम लोग को इन चीजों को देखना है कि हम सिचुएशन को उस स्ट्रेस में नहीं लेने के, पैनिक सिचुएशन में, तो वो अपने आप में एक बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हमारा यही करना है, और तो जो चीजें चल रही हैं उसको वैसे ही मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है कि जैसे अभी मौसमी बीमारियां भी चल रही हैं, आपने भी कहा कि सर्दी जुकाम और बदन में दर्द और जकड़न और बुखार भी लोगों को आ रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स अगर हो तो क्या वो अपना कोविड टेस्ट कराए, डॉक्टर के पास जाए, अस्पताल में जाए? 101% सर, दे हैव टू। अगर मान लीजिए क्योंकि कोविड में जो फीवर आते हैं और खास करके इसमें मैलेज पूरा शरीर जो टूटना स्टार्ट कर देता है, जो बहुत जबरदस्त दर्द होता है, तो फीवर प्रोफाइल तो जरूर से कराएं सर। अगर मान लीजिए आप सस्पेक्ट हैं, क्योंकि देखिए आपके नहीं कराने से आपके कंसर्निंग में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब अभी जो भी ये बात सही है कि अभी वायरल फीवर का सीजन चल रहा है, एंड जो ओमिक्रॉन कही है कोविड, इट इज ऑल्सो वायरल, तो फीवर प्रोफाइल तो एकदम से कराएं। अगर आप इसको एकदम साइड नहीं देख लेते हैं, कल क्या 1-2 दिन देख लेते हैं, जो जनरली वायरल में जो कल सीजन चेंज कर रहा है तो ठंडा लग गया है, ऐसी जो भी बातें मन में आ रही हैं उसको भगवान करे कि वही रहे, बट आप फीवर प्रोफाइल जरूर से कराएं। मान लीजिए कि अगर आ ही जाता है पॉजिटिव, तो डरे नहीं, क्योंकि अगर आप अर्ली और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे चेक करते रहे, ये घर में एक चीज को मैंडेटरी कर लिया थी किसी सिनेरियो में, तो उसको आप रखें। डॉक्टर सुमित, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर इस तरह के सिम्टम्स उनके अंदर अगर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं नज़रअंदाज कर रहे हैं इन लक्षणों को। उनको लगता है कि भैया हमें तो बदन दर्द, सर दर्द, बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, गोली खा लेते हैं और ठीक हो जाता है, लेकिन असल में वो समस्या बढ़ जाती है फिर।
और समस्या इतनी बढ़ जाती है डॉक्टर सुमित कि अस्पताल तक जाने की, एडमिट होने तक की नौबत आ जाती है उन लोगों को। उनको यही नहीं पता होता कि वो संक्रमित भी हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे ये जो थर्ड वेव है ना, मैं मेरे हिसाब से करीब करीब जनवरी तक रहेगी, जी। जनवरी फरवरी तक। तो हम लोगों को सीरियस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिम्टम इनिशियल फेज में देखिए, किसी भी बीमारी को हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में रखते हैं। कोविड में भी अगर हम माइल्ड, मॉडरेट तो इजीली ट्रीटेबल है, आप होम आइसोलेशन और घर पर रहकर भी ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन सीवियर हो गई तो फिर अप्रैल वाला आपने देखा, अप्रैल में हर घर में कुछ ना कुछ मोर्टेलिटी, कुछ ना कुछ लोगों को जो है डेथ हुई जी। तो अब सीवियर आप हम लोग कैसे समझेंगे, आप लोग कैसे, जैसे जो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है कि हम लोग किस फेज में है, माइल्ड में है, मॉडरेट में है कि सीवियर में है, कैसे समझ में आएगा? तो इसीलिए सारे सिम्टम्स का बहुत, देखिए पहले नंबर हमें पहुंचने नहीं देना है। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने अप्रैल में अपने प्रिकॉशन लिए थे जी, वो फिर से सब लोगों को शुरुआत करने पड़ेंगे और लेने पड़ेंगे जब तक कोविड की ये थर्ड वेव खत्म नहीं हो जाती। जी। मास्क तो आप समझ लीजिए हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है, हमेशा पहनना ही पड़ेगा। कोविड कभी नहीं जाएगा हम लोगों की लाइफ से। जैसे नॉर्मल डेंगू है, वायरस है, कई सारी वायरस है, वैसे रहेगा हमेशा। जी। अब रही बात इस तरीके की कि कैसे हम लोगों को मालूम पड़े कि हमें कौन सी कंडीशन है, हम लोग सीरियस ना हो जाएं, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराना मस्ट है। अगर आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर है और नहीं उतर रहा है तो आप कंप्लीट अपना कोविड एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। उसमें वायरल लोड आपका मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई आप दिक्कत इतनी है, फिर आप सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने सीटी स्कैन के रेट बहुत कम कर दिए हैं, इजीली एक आम आदमी करा सकता है। जी, ठीक है। लौट रहा हूं सर मैं आपके डॉक्टर अजिताभ जी, मैं आपके पास आता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं सर कि जिनको दोनों टीके लग चुके हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भैया हमें तो अब कोरोना होगा नहीं। मार्केट में मैं देखता हूं, कई लोगों से मैंने भी बातचीत की, हम भी बाहर जब जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम तो मास्क नहीं लगाएंगे। पूछा जाता भाई क्यों नहीं लगाओगे? भैया हमें तो 2 टीके लग चुके हैं, कोरोना हमें होगा नहीं। नहीं सर, ये ऐसी जो भी डिस्कशन जो बीच में आपका कहना सही है जी, ये चीज भी सर संक्रमण को बढ़ा रहा है ना डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं। एकदम आपका कहना सर 101% सही है कि इस तरह का जो भी बातें हैं इससे लोगों को अवेयरनेस करना जरूरी है। और ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हमारे लाइफ से नहीं जाएगा। तो दोनों डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और सीवियरिटी की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को एकदम नजरअंदाज नहीं करना है कि मैंने दोनों वैक्सीन ले लिया है। लेकिन देखिए, अगर मैं और डिटेल्स में जाऊं तो चीजें थोड़ी एकेडमिक हो जाएंगी, क्योंकि ये वायरस है, ये बार बार अपने मतलब क्या कहें जीनोमिक सीक्वेंस को चेंज कर रहा है जी। तो ये कहना है कि क्रॉस रिएक्टिविटी होने से एक है कि भाई दोनों डोज लेने पे हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज ना हो, लेकिन ऐसा नहीं। ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है एज ऑफ नाउ जी। तो इस बात को मन में एकदम नहीं रखना है कि मेरा नहीं होगा, हमको नहीं होगा, ये दोनों डोज मैंने ले लिया। क्योंकि दोनों डोज होने के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हुए मैंने लोगों को देख रहे हैं हम लोग। तो इस तरह की बातों को एकदम दिमाग से निकाल दें। सैनिटाइजर, मास्क और जो डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसे 101% इसे फॉलो करना होगा। नहीं तो सिचुएशन हमारे हाथ से, जैसे सर सेकेंड वेव में निकला था, जैसे होली के बाद लोगों ने ये किया था, और ये 1 जनवरी के बाद आप देख रहे हैं चीजें केसेस बढ़ रहे हैं जी। और जो नया ड्राइव आया है वैक्सीनेशन का, इसे एकदम फॉलो करें और लें। और ऐसी बातों को एकदम नजरअंदाज करें कि ऐसा दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों को हो रहा है, एकदम सही बात है। एक चीज डॉक्टर साहब और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इस शो को देख रहा है, गाँव में भी लोग देख रहे हैं। गाँव में सर थोड़ा सुविधाओं का अभाव रहता है, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर, वहाँ पर भी बहुत से लोगों में ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। तो वो लोग क्या करें, उनके लिए आप लोगों की क्या सलाह है? सबसे पहली बात है सर, सबसे जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे एकदम जाएं। और जो नजदीकी जैसे सीएससी हो गया, एडिशनल पीएससी हो गया या पीएससी है, जो उनके सबसे नजदीक में है, वो सारे आरटीपीसीआर टेस्ट का हमारे सरकार ने इस सुविधा को दिया है। उसे एकदम से कराएं। फीवर प्रोफाइल को पूरी तरीके से, फीवर या शरीर में दर्द, इसे एकदम नजरअंदाज न करें। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एकदम जाए और इसे सारा अपना टेस्ट कराएं। क्योंकि एक आदमी को अगर मान लीजिए होगा, ये इन्फेक्शन है, सबको फैलेगा। जहाँ ये हुआ है इसे एकदम हम लोग को लेना है क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर मान लीजिए कि इस बात को मन में बैठा लेना है कि अगर सामने कोई भी आदमी जो हमारे कंसर्निंग में आ रहा है, उसे आप कोविड मान के ही चलें अभी के सिनेरियो में, और अपना प्रिकॉशंस लें। और जिनमें लक्षण मिल रहे हैं वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एकदम बिना हिचकिचाहट जाएं और जाकर अपना जांच कराएं।
बिल्कुल डॉक्टर सुमित, ये इस सवाल इसलिए उठा था गाँव का क्योंकि गाँव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं अभी भी। उनसे पूछो कि भैया मास्क क्यों नहीं पहनते, तो बोलते हैं भैया हमारा दम घुटता है, हम नहीं पहन सकते, हमको आदत नहीं है, हमें उलझन हो रही है। तो कैसे समझाया जाए लोगों को? अभी भी इतनी बड़ी महामारी हम देख रहे हैं और लगातार हमने दूसरी लहर में सारी सिचुएशन डॉक्टर साहब देखी, उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां गांव में अगर देखने को मिलती है। बहुत से शहरों में, तो शहरों की बात कर रहा हूं सर, गांवों की नहीं, हर जगह की मैं बात कर रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जी देखिए, अगर हम शहर और गांव की तुलना करें तो शहर में मार्केटों में भीड़ बहुत ज्यादा है। मास्क लगाना तो जरूरी है, लेकिन एक लेवल ऑफ एजुकेशन उस हिसाब से वहाँ पर नहीं हो पाता है गांव में ना। हम लोग नहीं पहुंच पाते वहाँ पे कि मास्क लगाइए जी। लोग पुराने जमाने के लोग अभी पेशेंट आते हैं, मुंह पे जो है कपड़ा लगा के अपना अंगोछा बांध के चले आते हैं कि यही हमारा मास्क है। अब आप उनसे लड़ नहीं सकते, उनको आप समझा सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। हम तो अपनी तरफ से मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं जी जी। इम्पोर्टेंट बस यही है, देखिए शहर और गाँव में एक चीज में अंतर है कि शहर में, गाँव में पेशेंटों को मेनली ना क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए। वो लोग हर चीज में एक ही चीज यूज करते हैं, उसका नाम है स्टेरॉइड। आपने देखा पिछली बार अप्रैल में जो वेव आई थी, बिल्कुल, उसमें सारे पेशेंट कोविड के बाद उन लोगों को सबको म्यूकरमाइकोसिस हो गया था। एज ए ईएनटी मैंने 20 से 30 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के देखे और सबकी एक ही हिस्ट्री थी, ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड जी। समझ रहे हैं आप? तो ये इंपॉर्टेंट है। गांव में पेशेंट ठीक है मास्क लगाए, वो बहुत जरूरी बात है, लेकिन अगर कुछ उसे सिम्टम है तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र है, देखिए हर गांव में सीएससी पीएससी है, हर सीएससी पीएससी पे डॉक्टर है जी। उन लोगों को बहुत बड़ा, मतलब मेरा जो एक मैसेज यही है कि कभी भी क्वैक्स के पास न जाएं और स्टेरॉइड से बचें। स्टेरॉइड की डोज बहुत सोच समझ कर लगाई जाती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजिताभ जी और डॉक्टर सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को बताई। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। सावधानी ही इसका बचाव है, इसीलिए आप सावधान रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, बाहर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग आप जरूर करें। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।